ये रेलवे लाइन के इस पार के लोगों को एकमात्र साधन रेफरल ही था, चाहे परिवार नियोजन का सवाल हो या सीएससी से, एडिशनल पीएससी से, उपकेंद्रों से जो रोगी को रेफर करके रेफरल में दिया जाता है, ये नॉर्म्स है मेडिकल का, और उसको बंद करने की साजिश की जाती है। डॉक्टर के जितने सृजित पद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के, नर्सेस के, वो सभी लोगों का इस तरह से तो खत्म हो जाएगा मामला। ये अंदरूनी साजिश है जो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। कटिहार जिले के बरारी रेफरल अस्पताल के ओपीडी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट किए जाने की खबर सुनते ही स्थिति का जायजा लेने रेफरल अस्पताल पहुंचे पूर्व विधायक राजद नेता नीरज कुमार यादव ने सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि पिछले 3 महीने से बरारी रेफरल अस्पताल में ओपीडी की सेवा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे दर्जनों पंचायत के लोग प्रभावित हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 1986 से बने रेफरल अस्पताल में ओपीडी की सेवा उपलब्ध थी, लेकिन हाल के दिनों में बंद हो गई है। बरारी से पूर्व विधायक राजद नेता नीरज कुमार यादव स्थिति का जायजा लेने सोमवार को बरारी रेफरल अस्पताल पहुंचे, जहां कुव्यवस्था पर चिंता जताई। वहीं पूर्व विधायक नीरज कुमार यादव ने रेफरल प्रभारी डॉक्टर उदयमान कुमार एवं चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मुशर्रफ से दूरभाष के माध्यम से बात कर ओपीडी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट करने पर आपत्ति जताते हुए कहा, इससे दर्जनों पंचायत के लोग प्रभावित हो जाएंगे। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ओपीडी को अन्यत्र शिफ्ट किया गया है, जिसे हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ स्थानीय विधायक पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जब हम सदन में थे तो संघर्ष कर बरारी में जगह जगह पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया, जिन्हें अब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बंद करने की कवायदात की जा रही है, जिसे हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं पूर्व विधायक नीरज कुमार यादव ने स्वास्थ्य विभाग को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही रेफरल अस्पताल में ओपीडी का संचालन नहीं किया जाएगा तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। हम लोगों को जब 2015 में आप लोगों ने काम करने का अवसर दिया था, तो सदन में पूरे 5 साल हम जो बरारी का सवाल था उसको लेकर लगातार समाधान की ओर बढ़ते रहे, और उसका फलाफल आप लोगों के सामने है। लेकिन 1 साल से ऊपर हो चला। जिस तरह से रेफरल अस्पताल बरारी का सीएससी में मर्जन करने जा रहे हैं लोग, और कर भी दिए हैं, ओपीडी वहाँ चलवाना चाह रहे हैं या चल भी रहा है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और रोषपूर्ण स्थिति है। हम इस सब चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जन सवालों को लेकर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, और आपका साथ भी चाहिए हमको, हम लोग सड़क पर संघर्ष करेंगे। चाहे बरारी को अनुमंडल बनाने का सवाल हो, सेमापुर को प्रखंड बनाने का सवाल हो, या काढ़ागोला घाट पर गंगा पर महासेतु का निर्माण हो, इन सब सवालों को लेकर आपसे आपका साथ लेते हुए और बरारी के सभी नागरिकों का हम लोगों को साथ अपेक्षित है। हम लोग अब मतलब सदन में नहीं है तो सड़क पर हम इन सवालों को लेकर जाएंगे सबों के बीच, और लोगों से सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए, बताइए। ये कौन जवाबदेह हैं, उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इन सब सवालों को जिन लोगों ने लटकाया, या जो हमारे पुरखों ने रेफरल अस्पताल का निर्माण कराया, कौन लोग हैं ये जो यहाँ से मर्जन वहाँ करवाने चाह रहे हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 2 लाख से अधिक शराबादी प्रभावित हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये रेलवे लाइन के इस पार के लोगों को एकमात्र साधन रेफरल ही था, चाहे परिवार नियोजन का सवाल हो या सीएससी से, एडिशनल पीएससी से, उपकेंद्रों से जो रोगी को रेफर करके रेफरल में दिया जाता है, ये नॉर्म्स है मेडिकल का, और उसको बंद करने की साजिश की जा रही है। सीएससी में मर्जन कर रहा है। हमने सीएससी का अलग निर्माण कराया है। ये रेफरल जैसे उच्च कोटि के संस्थान को ये सरासर बंद करने की साजिश हो रही है सरकार के द्वारा। जो जितने सृजित पद हैं डॉक्टर के, जितने सृजित पद हैं पैरामेडिकल स्टाफ के, नर्सेस के, वो सभी लोगों का इस तरह से तो खत्म हो जाएगा मामला। ये अंदरूनी साजिश है जो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका हम लोग विरोध करेंगे और जनता के सवालों को लेकर सड़क पर हम लोग संघर्ष करेंगे।